हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ के हाथ में वो इमॉर्टल ट्रेजर लग जाता है। ये देख करके इमॉर्टल एकेडमी का कल्टीवेटर ड्रंक हॉर्न वो भड़क चुका था और वो अपनी पावर को रिलीज करके जायंट राइनासोरस फॉर्म में आ जाता है और वो सीधा ही शी हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता। वहां पे शी हाउ ग्रेट दाओ रिवर्सल टेक्निक को परफॉर्म करके उसे वहां पे अपनी 2 फिंगर से हरा देता है और उस राइनासोरस यानी कि ड्रंक हॉर्न की एक सींग को तोड़ देता है। अब ये देख करके इमॉर्टल एकेडमी का दूसरा कल्टीवेटर अपनी पूरी टीम के साथ शी हाउ के ऊपर अटैक करता। तब तक शी हाउ की पूरी टीम भी वहां पे आ चुकी थी और शी हाउ ने यहाँ पे डायरेक्टली 4 सुप्रीम्स को और उन सभी लोगों से कहता है कि आखिर तुम लोग कब तक छुप करके तमाशा और मेरी स्ट्रेंथ को ऐसे जज करोगे? हिम्मत है तो सामने आओ। मेरे प्यारे से दोस्तों, ये नॉवल वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में शी हाउ उन सारे ही कल्टीवेटर्स के सामने खड़ा होता है, अपने पूरी टीम के सामने। मगर यहाँ पे डिवाइन एकेडमी के कल्टीवेटर की सुलग जाती है कि आखिर कैसे शी हाउ ने यहाँ पे उनके डिवाइन सुप्रीम मास्टर को चैलेंज कर दिया। वो शी हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता। शी हाउ खींच करके एक किक उसके बैली में दे मारता है और उसे उठा करके पीछे पटक देता है, जहाँ पे उस बेचारे के मुंह से खून तक बाहर निकल जाता है। तभी शी हाउ पीछे हट करके उन सारे ही इमॉर्टल एकेडमी और डिवाइन एकेडमी के कल्टीवेटर से कहता है कि मैं यहाँ पे तुम सभी बेवकूफों से थक चुका हूँ, अब अपने सुप्रीम मास्टर को भेजो मुझसे फाइट करने के लिए। अब ये सुन करके इमॉर्टल एकेडमी का कोई यान सुप्रीम मास्टर भड़क जाता है और वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करके तियानशन एकेडमी के सारे ही कल्टीवेटर्स के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगाने लगता है, जिसकी वजह से तियानशन एकेडमी के जूनियर कल्टीवेटर्स को वहां पे तकलीफ होने लगती है। तभी वहां पे कोई यान अपनी पावर को रिलीज करके अपनी जायंट हेवनली फिनिक्स बर्ड को समन करता है और चिल्लाते हुए शी हाउ से कहता है कि तू अब यहाँ पे मरेगा। ये कहने के साथ उसने शी हाउ के ऊपर काफी पावरफुल अटैक कर दिया था, मगर शी हाउ सिर्फ अपनी 2 फिंगर से पावरफुल स्लैश अटैक करके जायंट से फिनिक्स बर्ड को 2 भाग में फाड़ करके शी हाउ रख देता है। वहां पे काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है। ये देख करके कोई यान और भी ज्यादा आंख बबूला हो जाता है। वो सीधा ही शी हाउ से कहता है कि बच्चे, मैंने जितना सोचा था तुम उससे ज्यादा पावरफुल निकले, इसलिए अब मजबूरन मुझे यहाँ पे अपनी धर्मा बॉडी को समन करना होगा। ये कहने के साथ वो अपनी धर्मा बॉडी को समन करता है और जायंट पाम अटैक सीधा ही शी हाउ के ऊपर कर देता है। शी हाउ ये देख करके वहां पे अपनी ग्रेट दाओ रिवर्सल टेक्निक को परफॉर्म करता है और सीधा ही उस जायंट सी धर्मा बॉडी के ऊपर अटैक कर देता है, जहां पे क्वीन यान शी हाउ को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। शी हाउ ने पूरी की पूरी उसकी ही टेक्निक को रिवर्स करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसे उठा करके शी हाउ पीछे पटक देता है। अब ये देख करके शी हाउ को चारों ही तरफ से डिवाइन एकेडमी के दोनों ही कल्टीवेटर शू दाओ और यू दाओ आके घेर लेते हैं और वहीं पे इमॉर्टल एकेडमी की लास्ट सुप्रीम कल्टीवेटर यिंग युआन भी शी हाउ को आ करके घेर लेती है। मगर यहाँ पे शी हाउ जरा सा भी घबराता नहीं है। वो उन सब के बीच में खड़ा होता है, जहाँ पे शी हाउ कहता है कि क्या यहाँ पे तुम सब एक साथ मुझसे लड़ना चाहोगे? जहाँ पे वो सब हाँ बोलते हैं और शी हाउ उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ पे शी हाउ की धर्मा बॉडी और उसके ड्रैगन स्कल को देख करके उन सब के होश उड़ चुके थे। वहीं पे अब कोई यान भी आ चुका था अपने साथियों का साथ देने के लिए। वो चारों ही मिलकर के शी हाउ के ऊपर काफी पावरफुल अटैक करने के लिए बढ़ चुके थे, मगर शी हाउ अभी भी उन सब के सामने खड़ा होता है और वहां पे तुरंत शी हाउ अपने ड्रैगन स्कल को समन करता है, जहां पे एक जायंट गोल्डन ड्रैगन बाहर निकलता है और एक रोर के साथ उन चारों ही सुप्रीम मास्टर की बैंड बजाते हुए उन सब को उठा के पीछे पटक देता है। यहाँ पे शी हाउ से हार करके इमॉर्टल एकेडमी की यिंग जुआन शी हाउ को देखते हुए कहती है कि यकीनन ये लड़का हम सबसे ज्यादा पावरफुल है
और शायद वर्दी भी है इस इमॉर्टल पैलेस में सबसे पहले जाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि शी हाउ उस इमॉर्टल पैलेस के सामने खड़ा होता है, यानी कि मेंशन के, और अपने इमॉर्टल ट्रेजर को शी हाउ बाहर निकालता है, जिसके अंदर से एक स्क्रिप्चर बाहर निकलता है और वो स्क्रिप्चर सीधा ही जाकर के उस इमॉर्टल मेंशन के गेट पे जाके लग जाता है। की वजह से उस इमॉर्टल गेट के ऊपर जितने भी अल्फाबेट थे वो यहाँ पे पूरी ही तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं और एक एनर्जी वहाँ पे ग्लो होती है और इमॉर्टल मेंशन का गेट यहाँ पे ओपन हो जाता है। मगर तभी हम देखते हैं कि सबसे पहले वहाँ पे रैबिट गर्ल और उसका बीस्ट, वो दोनों ही उड़ते हुए आगे की तरफ उस इमॉर्टल मेंशन की तरफ अपने आप अंदर जाते हैं, जहां पे उसका बीस्ट इमॉर्टल मेंशन के बाहर खड़े हुए गार्डियन के साथ खेलने लगता है। और वहीं पे शी हाउ की पूरी टीम भी धीरे धीरे करके रैबिट गर्ल के साथ उस इमॉर्टल मेंशन के अंदर एंटर कर जाती है, जहां पे बहुत ही भारी मात्रा में डिवाइन एनर्जी चारों ही तरफ फ्लोट कर रही होती है। ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जी और इतनी पावरफुल एटमॉस्फेयर को देख करके शी हाउ के पूरे टीम मेंबर्स के होश उड़ चुके थे। यहाँ पे होंग एक स्पिरिचुअल वाटर के पास जाके अपनी कल्टीवेशन तक करने लगता है, मगर तभी शी हाउ की साथी मिस यिंग वहां पे किसी को आता हुआ सेंस कर लेती हैं और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस अननोन कल्टीवेटर को होल्ड करने की कोशिश करती हैं और उसे एक जगह पे लॉक करने की कोशिश करती हैं। मगर उस अननोन कल्टीवेटर की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो काफी तेजी से आता है और होंग को खींच करके एक पंच मारता है। होंग खूब दूर जाके छटक जाता है और बल्कि ये जो छोटा सा क्रीचर होता है वो मॉस्किटो होता है, जिसने एक पंच में होंग के पूरी ही बुद्धि को हिला करके रख दिया था। तभी वो मॉस्किटो होंग को मार करके वहां से भाग जाता है। जब शी हाउ की पूरी टीम आगे बढ़ती है तो उन लोगों का सामना यहाँ पे ट्री गॉड से होता है, जो कि शी हाउ का आते ही वेलकम करती है और यहाँ पे शी हाउ के साथ उसका साथी मू शैन भी मौजूद होता है। तभी ट्री गॉड अपने पास से एक डिवाइन फर्नेस को लेकर के आती है और सभी लोगों से कहती है कि जो भी इस डिवाइन फर्नेस को अच्छी तरीके से रिफाइन कर लेगा उसके पास डिवाइन गॉड मॉस्किटो की धर्मा बॉडी आ जाएगी। ये सुनकर के सब के सब एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, मगर किसी के पास इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि वो आगे बढ़े। इसलिए शी हाउ आगे बढ़ता है और उस पूरे ही जाइंट से फर्नेस को अपने हाथों से उठा लेता है और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर रिफाइन करने लगता है, जिसकी वजह से शी हाउ को तकलीफ तो होती है, मगर फाइनली शी हाउ ने यहाँ पे एक और डिवाइन मॉस्किटो धर्मा बॉडी को पोजेस कर लिया था, यानी कि रिफाइन कर लिया था। तभी सीन शिफ्ट होता है, शी हाउ सीधा ही उसी छोटू से मॉस्किटो के वर्ल्ड में एंटर करता है और भी ट्रेजर को हंट करने के लिए, जहां पे वो मॉस्किटो शी हाउ को अपने वर्ल्ड में आता हुआ देख करके अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है और अपनी धर्मा बॉडी को समन करके मल्टीपल फीस्ट अटैक सीधा ही शी हाउ के ऊपर मारने लगता है। इससे पहले जहां पे शी हाउ की टीम हार जाती है, यहाँ पे अब जब शी हाउ के पास सेम ऐसी ही पावर आ चुकी थी एक मॉस्किटो डिवाइन बीस्ट की, तो शी हाउ तुरंत अपने मॉस्किटो बीस्ट की धर्मा बॉडी को समन करता है, जो कि आते के साथ इतना खतरनाक लग रहा होता है, जो कि उस बेचारे मॉस्किटो बीस्ट के सारे ही स्पिरिचुअल पंच को एक ही बार में डिस्ट्रॉय करके रख देता है और उसे पीछे हटने पे मजबूर कर देता है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो मॉस्किटो बीस्ट शी हाउ से एकदम चिढ़ चुका था और वो गुस्साते हुए अब मास्टर के पास आता है और उन्हें शी हाउ के बारे में सब कुछ बताता है। तभी उसका मास्टर, जो कि एकांत में कल्टीवेशन कर रहा था, वो अपने कल्टीवेशन से बहुत ही गुस्से में बाहर आता है, जहां पे चारों ही तरफ उसका ऑरा फ्लो करता है और वो आते के साथ कहता है कि मैं उस घुसपैठियों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। नॉवल एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।